नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ। जो रिक्रूटमेंट है नेशनल सेंटर ऑफ कोस्टल रिसर्च की तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स साइंस के अंदर आता है। ये पोस्ट कम्प्लीटली टेम्पोररी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है, जो 1 साल का वैलिड है और उसके बाद आपका पोस्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस रिव्यू। जो पोस्ट वैलिड है उसका डिटेल्स में बता देता हूँ। फर्स्ट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है 3 और मंथली सैलरी की बात करें तो 78,000 का है। प्रोजेक्ट देन नेक्स्ट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है 35, मंथली सैलरी की बात करें तो 67,000 का है। नेक्स्ट बात करें तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 29 एंड मंथली सैलरी है 56,000। उसके अलावा भी सीनियर रिसर्च फेलो, टेक्निकल असिस्टेंट और फील्ड असिस्टेंट का पोस्ट निकल के आ रही है। इस पोस्ट के लिए आपको आप लोगों को एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और उसका वेबसाइट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और इस फॉर्म के लिए जो लास्ट डेट है वो है 20 अगस्त 2021। और उस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करने के बाद आपको साइन करना पड़ेगा, और उस साइन करने के बाद और उसके साथ जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सब हार्ड कॉपी को आपको एक एड्रेस पे सेंड करना पड़ेगा। और उस सेंड करने का लास्ट डेट है 27 अगस्त 2021। अब पोस्ट की बात करें, फर्स्ट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 का, जिसमें एक पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, मास्टर डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस, मैरीन बायोलॉजी पे मांग लिया गया है। मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल के लिए PhD इन बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल साइंस मांग लिया गया है। सेकेंड पोस्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 का है, जिसमें मास्टर डिग्री इन मैरीन बायोलॉजी और जियोलॉजी पे मांग लिया गया है। मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और डिजायरेबल की बात करें तो PhD इन मैरीन बायोलॉजी और जियोलॉजी पे मांग लिया गया है। थर्ड पोस्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 का है, जिसमें बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पे मांग लिया गया है। मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल पे आपको मास्टर्स डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पे होना चाहिए। फोर्थ पोस्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 का है, जिसमें 3 पोस्ट है और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे मास्टर्स डिग्री इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी और मैरीन साइंस पे मांग लिया गया है। इसके लिए भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो PhD इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी पे होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पोस्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 है, जिसमें रिमोट सेंसिंग और GIS पे आपका काम होगा। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे मास्टर्स डिग्री इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमेटिक्स और रिमोट सेंसिंग पे मांग लिया गया है। अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो PhD इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स मांग लिया गया है। बट इसके लिए अगर आप BE BTech इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमेटिक्स और सिविल पे कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट इसके लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिसेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ME MTech भी, अगर आपके पास ME MTech डिग्री भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 का है, जिसमें 2 पोस्ट है और इसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग मांग लिया गया है। इसमें भी मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ME MTech इन जियोलॉजिकल और ओशन इंजीनियरिंग पे होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 का है, जिसमें बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग मांग लिया गया है। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ME MTech इन सिविल और ओशन इंजीनियरिंग पे होना चाहिए। और इसके लिए भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 का है, जिसमें 4 पोस्ट अवेलेबल है। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे आपके पास मास्टर्स डिग्री इन ओशनोग्राफी, मैरीन साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स पे होना चाहिए। और अगर आपके पास BE BTech है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो PhD और ME MTech इन सिविल मांग लिया गया है। ऐसे भी बहुत सारे पोस्ट निकल के आ रहा है जो आप आपके हिसाब से देख सकते हो। देन आप बात करते हैं जो फ्रेशर्स लोगों के लिए, तो फ्रेशर्स लोगों के लिए भी बहुत सारे पोस्ट निकल के आ रहा है, जिसमें से प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1, जिसमें एक पोस्ट वैलिड है।
और इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग मांग लिया गया है। और अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक्सपीरियंस इन न्यूमेरिकल मॉडलिंग इन फ्री सरफेस फ्लो इन एंड द कोस्टल प्रोसेसेस मांग लिया गया है। सेकेंड पोस्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 का है, जिसमें रिमोट सेंसिंग और जीआईएस पे आपका काम होगा और इसके लिए भी मास्टर्स डिग्री इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स मांग लिया गया है। और अगर आपके पास बीई बीटेक इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, अगर सिविल इंजीनियरिंग पे डिग्री है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमई एमटेक्स इन जियोमेटिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और रिमोट सेंसिंग पे आपका होना चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे पोस्ट निकल के आ रहा है, तो जो आप लोग इस सब से इसको देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल कंडीशंस की। तो इस पोस्ट कंप्लीटली टेम्पोररी बेसिस पे होगा और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, इसमें साफ साफ लिखा गया है। अगर आप SC ST और ओबीसी कास्ट के लिए बिलोंग करते हो तो उसके लिए आपको 5 साल का और 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपकी यूनिवर्सिटी पे CGPA सिस्टम है तो आपको CGPA सिस्टम को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा एज पर AICTE गाइडलाइंस। तो यानी कि आपका यूनिवर्सिटी का जो भी गाइडलाइन है CGPA टू परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए, उसको आपको अप्लाई करके देन इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन प्रोसीड्यूर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में इंटरव्यू और रिटन टेस्ट होने वाला है। रिटन टेस्ट तब होगा जब बहुत सारे एप्लीकेशन सबमिट होगा। अगर आप एक्सपीरियंस के हिसाब से फॉर्म सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। तो एंड PhD डिग्री के लिए आपको मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फर्स्ट आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन भरना पड़ेगा, देन उसके साथ आपको कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है जो आपको उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड करके उसको स्पीड पोस्ट के थ्रू उसका ऑफिस पे भेजना पड़ेगा। और उस स्पीड पोस्ट के लिए जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना पड़ेगा वो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट है कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेकेंड है 10th का मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड, then 12th mark sheet self attested, then all degree certificates with self attested photocopy। next है SC ST OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको भेजना पड़ेगा। then PWD और ES का जो भी रेलिवेंट सर्टिफिकेट होता है वो आपको भेजना पड़ेगा। then एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको इसके साथ भेजना पड़ेगा। और ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको एक साथ भेजना पड़ेगा इसी एड्रेस पे। देन नेक्स्ट बात करते हैं, ये जॉब चेन्नई पे होने वाला है। तो जॉब लोकेशन मेनली चेन्नई और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड पे होने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगर आप लोग इस इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के लिए चेन्नई पे देने के लिए जाते हो तो कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा। अगर जितना तक मुझे लगता है कि इसका एग्ज़ाम और इंटरव्यू जो भी होगा वो चेन्नई पे ही होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो है, आप अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप से बिलोंग करते हो तो उसके लिए आपको हार्ड कॉपी सेंड करने का लास्ट डेट है 3 नवंबर 2021। ये हो गया आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन। इसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। और इसके बाद ये है इसका अप्लाई करने का लिंक। आपको इस वेब एड्रेस पे आना है और इसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद ये वाला विंडो खुल जाएगा और उसके बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के पे, तब तक के लिए गुड बाय।